all of those details with us. Former External Affairs Minister and Congress leader Salman Khurshid has now spoken exclusively to NewsX as the war of words has escalated after Congress Parliamentary Party Chairperson Sonia Gandhi sharply criticized the Modi government over its response to the humanitarian crisis in Gaza in her op-ed, alleging that it is stony silence and inaction which has undermined both India's moral standing and strategic interests. She had published an opinion article in a leading national daily. She had argued that India's current foreign policy had alienated Palestine from its traditional partner. And of course, India has also alienated Iran and the wider Middle East while allowing Pakistan to project itself as a mediator in the region. Listen in to what Salman Khurshid has stated. अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद साहब। सलमान सर, सोनिया गांधी सीपीपी चेयरपर्सन कांग्रेस पार्टी की, उन्होंने आज एक लेख लिखा है गाजा मुद्दे पर। खास तौर पे उन्होंने एम्फसाइज किया कि कैसे वहाँ पर जेनोसाइड हो रहा है। करीब 20,000 बच्चे मारे जा चुके हैं पिछले 2.5 सालों में और करीब 44,000 से ज़्यादा बच्चे जो है वहाँ पर पूरे रेस्ट ऑफ लाइफ के लिए इंजर्ड है। मोदी सरकार की चुप्पी पे उन्होंने सवाल उठाया है और उन्होंने कहा है कि हम कैसे जो हमारे पुराने अलाइज थे, चाहे ईरान हो, पैलेस्तीन हो या फिर वेस्टर्न एशिया के जो देश हों, मीडिएटर का रोल अब हम पाकिस्तान को देते जा रहे हैं। देखिए, जो माननीय सोनिया जी ने लिखा है और जो उनके विचार हैं, हम तो समझते हैं कि ये हमारे लिए हमको गर्वान्वित करते हैं कि किसी ने सच्चाई को बयान किया ऐसे संदर्भ में जब कोई अपनी सच बात कहने को तैयार नहीं है। और हमको आभार व्यक्त करना चाहिए सोनिया जी का कि उन्होंने उजागर किया है इस बात को, सच्चाई को सामने रखा है। बहुत तकलीफ़देह सच्चाई है, बहुत दर्दनाक सच्चाई है, बहुत कष्ट है, बहुत पीड़ा है। किन लोगों को वहाँ पर बच्चों को किस तरह से शहीद किया गया, उन बच्चों के माँ बाप को और उनके सारे ही संबंधियों को वहाँ किस हालत में, किस स्थिति में रखा गया है। और कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई ये कहने को नहीं है कि उनके साथ जो हो रहा है वो अन्याय है। तो कहीं ना कहीं से एक आवाज़ उठी है, उस जगह से उठी है, उस देश से उठी है, उस समाज से उठी है जिसने अपने आप को हमेशा बहुत करीब से फ़िलिस्तीन और गाज़ा के साथ जोड़ा रखा है। और वो क्या हो गया, उसको क्या बात है कि हमारी सरकार, उनके पक्षपात करने का ये मौका नहीं था, उनको ये सोचने का मौका नहीं था कि हम किसके साथ हैं, किसके साथ नहीं हैं, कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है। उन्होंने जिस तरह से इस देश की परंपराओं को समझा और माना है, उन परंपराओं में हमारा संबंध गाज़ा और फ़िलिस्तीन के साथ भी है। लेकिन गाज़ा और फ़िलिस्तीन पे वो कुछ बोल ही नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाए, कोई सहायता दे नहीं पाए, कुछ सहयोग नहीं दे पाए। और ये सब तड़पते हुए बच्चों को देखकर भी उनके मुंह से कुछ निकला नहीं। इस बात का कष्ट और इस बात की कुंठा को आज जो व्यक्त किया है माननीय सोनिया जी ने, हम समझते हैं कि उन्होंने हम लोगों को सबको जगाया है। अब आगे क्या हो सकता है, क्या होगा, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। तो जिस तरीके से सोनिया जी का लेख था उसमें उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि भारत के काफ़ी ऐतिहासिक एलाइज रहे, चाहे फिलिस्तीन हो, चाहे ईरान हो, वेस्टर्न एशिया के काफ़ी देश भी उसमें सम्मिलित रहे हैं जो एंटी कॉलोनियल उससे अपने आप को अलग रखते थे। मगर जब ईरान और यूएस के बीच में भी शांति वार्ता की बात चल रही थी, पाकिस्तान को मीडिएटर का रोल मिला और इस बात को भी सोनिया गांधी ने अपनी लेख में उजागर किया है। जी हाँ, पाकिस्तान मीडिएटर बना और हम कुछ कर नहीं पाए, हम कुछ कह नहीं पाए। अमेरिका से हमारी दोस्ती है, तथाकथित मित्र है हमारा अमेरिका। ईरान से हमारे पुराने संबंध हैं और वो हमने माना है कि हमारे पुराने और सिविलाइजेशनल संबंध ईरान के साथ हैं। तो अगर बात करने की आवश्यकता थी, इज़राइल के साथ हमने नए संबंध बनाए हैं और अच्छे संबंध हैं हमारे इज़राइल के साथ भी। और एक पुराना रिश्ता हमारा फ़िलिस्तीन के साथ, अरब दुनिया के साथ पुराना रिश्ता रहा है। तो हम क्यों नहीं आगे बढ़कर कुछ कह पाए।
हम क्यों नहीं ये बता पाए अपने मित्रों को, दोस्तों को, ये क्यों नहीं बता पाए कि जो हो रहा है वो गलत है और जो अन्याय की स्थिति बनी है उस अन्याय को हमें रोकना है? क्यों नहीं हम कह पाए? अगर हम नहीं कहेंगे तो कोई ना कोई तो पहुंचेगा आगे और वो जाकर प्रयास करेगा कि वो अपने आप को बीच में अंदर बैठाकर जो कर सकता है वो करे। और अगर ऐसा पाकिस्तान ने किया है और पाकिस्तान को इस तरह से लोगों ने महत्व दिया है तो हमारे लिए बड़ा दुख का विषय है कि जो चीज़ हमको करनी चाहिए थी और जो हम कर सकते थे और हमको करना चाहिए था वो हम नहीं करे, और हम नहीं करे तो इसलिए किसी और ने किया है। अब जो सब कुछ बिगड़ गया और सब कुछ छिन गया तो अब हम किस